वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 8.3, 8.2, 8.1 ये सब पढ़ गई हैं। अगर सीरियल से देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जिन लोगों को अगर सीरियल से नहीं देखा है तो बिल्कुल शुरुआत से जा कर के देखें तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नल 8.4 को। इसके पहले सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, तीन है यहाँ पर बिंदु, साइन भी है, सेक भी है और टैन भी है। इन तीनों को बदल करके कुछ इस प्रकार बदलना है कि सब में काट आए। मतलब क्या है कि साइन को कुछ ऐसा बदलो कि काट आ जाए। सेक को कुछ इस प्रकार बदलिए कि काट आ जाए, और इसी प्रकार टैन को ऐसा चेंज करना है, बदलना है कि काट आ जाए। तो इन तीनों को बदलते बदलते काट के पदों में दिखाना है या व्यक्त करना है। तो एक एक को लेके चलते हैं। पहले लिखा है साइन ए। तो ये जो साइन ए है, तो साइन ए को देखते हैं कि ऐसा चेंज कर दें या बदल दें कि काट ए बन जाए। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला की, और बताया था फार्मूला को ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में, तो उसमें फार्मूला बताए गए हैं। तो उन्हीं फार्मूला को आज दोबारा भी देखेंगे। तो कैसे देखिए, साइन ए को बदल करके काट ए लाना है। तो काट ए लाना है तो कैसे ए में लाना है, तो फार्मूला देखते हैं, क्योंकि फार्मूला से ही हल होंगे। एक फार्मूला है कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस फार्मूला को देखना है। क्या है? कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है। जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं उनको बड़ा आसान लग रहा होगा, जो नहीं देखें एक बार ज़रूर देखें। तो अब साइन ए को कैसे लाएं कि कासेक बन जाए? तो जैसा कि जानते हैं कि साइन ए का विपरीत कासेक होता है, और गणित की भाषा में विपरीत क्या होता है? 1 के बटे में। तो साइन ए बराबर बन जाएगा 1 बटे कासेक ए। कुछ इस तरह से देखिए, कासेक लाना था, कासेक बन रहा है। फिर अगर इस पे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने के लिए, वर्ग करने के लिए करनी चिन्ह लगा दीजिए। करनी चिन्ह जैसे ही लगाएंगे तो कासेक ए से बन जाएगा कासेक स्क्वायर ए। क्या किया है इसको देख लेते हैं, किया क्या है। अगर इस घात 2 से करनी चिन्ह को काट देंगे तो कासेक बना ही रहेगा, क्योंकि घात 2 या फिर वर्ग लेते हैं तो करनी चिन्ह हट जाता है, तब भी कासेक है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। स्क्वायर दिखा के करनी चिन्ह लगा दिया, बात एक है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि हल किस प्रकार होगा। तो अब कुछ नहीं करना, जो फार्मूला लिखा गया वहाँ पे उसी फार्मूला को देखते हैं। कासेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो देखा गया साइन ए कितने आसानी से काट के पदों में आ गया है। तो कैसे आया है? 1 बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये देख सकते हैं कि जो साइन ए था वो काट के पदों में आ गया। तो इस तरह से आया। तो ये था केवल साइन है। अब इसी तरह सेक को अगर लाना है तो सेक कैसे लाते हैं? तो इनको थोड़ा सा नंबर डाल लेते हैं। दूसरा देखते हैं। अब लिखा है सेक। सेक को अगर लाना है तो सेक को पहले लिखते हैं सेक ए। अब इसको भी बदलते बदलते क्या लाना है? काट ए। तो जब काट ए लाना है तो कैसे लाएंगे? फिर से एक बार विचार करते हैं कि फार्मूला ही है इस पे महत्वपूर्ण। फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं इस बार, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कुछ इस तरह से सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। हालांकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट चला है वहाँ पर थीटा बताया गया, चाहे सेक स्क्वायर थीटा का है या ए का है, फार्मूला होता है। तो सेक ए बराबर क्या लाना है? लाना तो काट ए है, लेकिन देखना क्या है कि इस पर स्क्वायर लगा। तो जैसे अभी बता, अगर स्क्वायर करना है जिस पे स्क्वायर नहीं, तो उस पर तो पहले करनी चिन्ह लगाएंगे। करनी चिन्ह लगाने के साथ ही इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या किया? कुछ नहीं। अब देखिए, स्क्वायर से करनी चिन्ह कट जाएगा तो सेक ए आ जाएगा। अब क्या है?
सेक स्क्वायर ए आया, तो सेक स्क्वायर ए को देख सकते हैं किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, पर लाना काट में, ध्यान देना है। अब राह थोड़ा सा आसान हो जाएगी, कारण इसका ये है कि टेन और काट में एक संबंध होता है विपरीत का, या फिर ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अब लिखते हैं ऐसे, 1 प्लस टेन लिखा है, तो टेन बराबर क्या होता है, 1/काट ए, यानी टेन और काट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, जैसे कि साइन और कासेक चलते हैं। तो अब क्या करना है, टेन के स्थान पर 1/काट लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए बराबर, अब क्या करना होगा, नीचे 1 मानेंगे, काट स्क्वायर ए कम काट स्क्वायर ए लासा लेंगे ऐसे। अब ये इससे गुणा करेगा, ये इससे गुणा करेगा, तो काट स्क्वायर ए कम काट स्क्वायर ए, और फिर क्या है, 1 1 कम 1 तो प्लस 1, और इस पे लगा है करणी चिन्ह, तो करणी चिन्ह लगा दीजिए, ये आंसर है। या फिर इसको 1 या 1 को पहले ले आइए, प्लस काट स्क्वायर ए कर दीजिए। तो अब देख पा रहे हैं कि सेक ए भी चेंज होके काट के पदों में आ गया है। इस तरह से सवाल नंबर 2 को फिनिश किया गया। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड यहाँ से चलना है, फिर इधर आना है, और इसका आंसर ये है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं, सेक के बाद टेन को भी हल करके काट के पदों में लाना है। तो ये वाला थोड़ा सा छोटा है, टेन ए को काट में लाना है, तो जानते ही हो कि टेन ए बराबर होता ही है 1/काट ए, इस तरह से। तो क्या देख पा रहे हैं कि टेन भी काट में चेंज हो गया। तो जो सवाल ने कहा वो किया गया। क्या कहा उसने कि साइन सेक और टेन को जो है काट के पदों में लाइए, तो साइन भी काट में आ गया, सेक भी काट में आ गया, और इसी तरह से टेन भी काट में आ गया। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 जो है